क्वेश्चन नंबर 3.5 एक जेट दी गई है, मैं बना देता हूँ। ओके, उसकी स्पीड दी गई है 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड भी बना देता हूँ। ओके, ये ग्राउंड का सिंबल हुआ। नाउ ये भी क्या आ गया है कि वो कंबशन गैस रिलीज़ कर रही है और कंबशन गैस की स्पीड दी गई है 1500 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू जेट। यहाँ पे लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू जेट। इसका मतलब ये हुआ कि जेट पे बैठा इंसान जो है उसे कंबशन गैस की स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर की दिख रही है। ओके, नाउ सवाल ये है कि ग्राउंड पे बैठा इंसान को उस जेट की स्पीड कितनी दिखेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। मैं सबसे पहले वेलोसिटीज़ डिनोट कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ जेट मैं लिख रहा हूँ वेक्टर में। हाँ, वेक्टर में लिखने से पहले मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करना होगा। मैं साइड में कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। मैं इसे प्लस एक्स एक्सिस मान सकता हूँ, मान रहा हूँ, और इसे प्लस वाई मान रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप प्लस एक्स एक्सिस इसे मानते हैं तो एडवाइजेबल है कि प्लस वाई एक्सिस इसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाले लाइन को ही मानिए। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन है। क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई एक्सिस का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा मोशन एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो इसे अभी लीव कर सकते हैं। नाउ अब मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ जेट मेरी होगी प्लस 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें बताना है, हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू -1500 किलोमीटर पर आवर। मैं लिखूँगा क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और ये टर्म सी जे ये बताता है कि जेट के रिस्पेक्ट में कंबशन गैस की वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए हम जी ऐड नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, ये जेट की भी स्पीड दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है, बट हमने जी ऐड किया नहीं है फॉर सिंप्लिसिटी। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम ऐसे लिखते हैं और इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज भी हो जाता है, यानी हमें वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a लिखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और इवन 3 डायमेंशनल में भी वैलिड है। अब इसे यूज़ करना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि vc, ये कितना होगा। फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। ओके, अब पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज़। -1500 इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैस माइनस प्लस 500। ओके, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लेफ़्ट साइड जाने के बाद वापस से प्लस हो जाएगा।
लिख देता हूँ -1500 + 500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि होगा मेरा -1000 km/h। यही मेरा आंसर हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इस माइनस का मतलब स्पेशली ये हुआ कि जो इंसान ग्राउंड पे बैठा है उसे भी नेगेटिव x के डायरेक्शन में कंबशन गैस की स्पीड दिखेगी, जिसकी स्पीड होगी 1000 km/h। नेगेटिव बस डायरेक्शन दिखाता है। ओके, डन।